जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जो चीज़ हमें दी है गुरु जी ने, उस चीज़ का भी, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, ना ही उनको उदास देख सकते, ना ही उनको रोते हुए देख सकते। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिसाब जो होता है ना, वो हमें यहीं पे भुगतना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि गुरु जी ना, जो कर्म होते हैं ना संगत जी, बहुत थोड़े में कटवाते हैं। लेकिन हमारा हाथ खुद पकड़कर चलते हैं, हमें उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहाँ हमें अपने कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन वो भी कर्म इतनी स्मूथली कटेंगे ना संगत जी, कि पता भी नहीं चलेगा कि हमें खुद एहसास होगा इस चीज़ का कि हो सकता था, शायद इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था हमारी लाइफ में। लेकिन देखो गुरुजी ने कितने छोटे में कटवाया। संगत जी, आज हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम बाद, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हमें इन चीज़ों का समझ में आता है कि हाँ, इसीलिए गुरुजी ने ये चीज़ हमारे साथ उस टाइम पे की थी। अगर अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं होती तो आज हमारी सिचुएशन और होती। कभी भी संगत जी गुरु जी के किए पर डाउट मत करो। गुरु जी हमारे लिए बहुत अच्छा सोच कर रखते हैं, बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने हमारे लिए, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचा है। हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मुस्कान मेरे होठों पर हो तो खुशी मेरे सद्गुरु को होती है। संगत जी, मुस्कान मेरे होठों पर हो तो खुशी मेरे सद्गुरु को होती है। दर्द मेरे दिल में हो तो आंखें मेरे सद्गुरु की रोती हैं। सच में संगत जी, दर्द मेरे दिल में हो तो आंखें मेरे सद्गुरु की रोती हैं। महसूस करके देखो संगत जी, महसूस करके देखो, गुरु जी की कृपा ऐसी ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मुझे अपना सत्संग शेयर करना था। ये मेरा पहला सत्संग है। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी देना। गुरु जी एंड सभी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मैं गुरु जी से संगत जी मार्च 2022 में जुड़ी थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो मेरे कज़न ने मेरे पापा को गुरु जी के बारे में बताया था कि ऐसे करके गुरु जी का पेज है फेसबुक पर, तो आप ना उस पेज को फॉलो कर लो एंड उस पर आपकी जो सिचुएशन से रिलेटेड ना मैसेज आएंगे। मैसेज आते हैं तो हम सब ने वो फॉलो कर लिया संगत जी। एंड उसके बाद हमने रोज़ सुबह उठकर मैसेज देखने, शाम को मैसेज देखने कि हमसे रिलेटेड एंड हम मतलब वहाँ कोई मैसेज है कि नहीं है, है ना। एंड हम वहाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिख देते थे। मतलब कोई भी अगर गुरु जी का मैसेज आता था तो हम वहाँ लिख देते थे। बट इतना कनेक्शन नहीं बना था, फिर भी संगत जी उस टाइम तक भी नहीं बना था और गुरु जी से। इसके बाद इस साल मेरी मासी आए थे हमारे घर में जनवरी में, तो वो भी गुरु जी को मानते थे। उन्होंने माना हुआ था कि जब मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक होगी तो वो हमारे यहाँ सत्संग करवाएंगे गुरु जी का। तो जिस दिन उन्होंने सत्संग करवाना था तो घर पर मतलब उसके एक दिन पहले गुरुजी मेरी मम्मी को संगत जी ड्रीम दर्शन देकर गए। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए मेरी मम्मा को, और जिसमें उन्होंने पूछा उनसे कि वो कौन सा पाठ करते हैं। तो गुरुजी उन्हें अपना मंत्र जाप बताया गुरुजी ने। तो एंड तब से हमने
वही करना शुरू कर दिया। उसके नेक्स्ट डे हम 4 लोगों ने ही घर पर गुरुजी का छोटा सा सत्संग कर लिया और गुरुजी का। इसके बाद मुझे उनका फेसबुक पर मैसेज आया कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ वहाँ मैं खुद रहता हूँ, उस घर में मैं खुद रहता हूँ। संगत जी, उसके बाद से मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने लग गया था और गुरुजी से मैं कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। देन संगत जी, मार्च में और मेरे मम्मी पापा बड़े मंदिर गए पहली बार। बहुत 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 पीसफुल लगा वहाँ जाकर हमें, और लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद लिया, पर मैं चाय प्रसाद मैंने संगत जी मना कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने मना कर दिया। मुझे पता नहीं था ना उस टाइम तक कि उसमें कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। सॉरी सॉरी गुरुजी। इसके बाद जून में मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरी मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखते थे। पूरा पूरा दिन मतलब चला कर रखते थे। उन्हें मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता था करना। वैसे उसे बिल्कुल मतलब उठा नहीं जाता था उनसे, पर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन संगत जी वो खुद उठकर उन्होंने उनके लिए केक बनाया एंड डेकोरेशन करवाया। मेरे साथ के रूम में हमने मिलकर उनका सत्संग किया एंड संगत जी छोटा सा ही किया था, घर पर ही किया था, लेकिन उनका सत्संग किया। उसके बाद गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने लग गया और मुझे एंड मेरी सिस्टर के, हम रोज़ उनके सत्संग सुनते थे हम दोनों मिलकर। एंड सुबह उठकर एंड रात को सोने से पहले हम संगत जी सारे सत्संग जो आते थे ना हमारे पास, वो हमसे रिलेटेड ही होते थे। मतलब वो चीज़ सच थी कि गुरुजी हमें इशारे देते हैं। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही थी जिसे मैं पसंद करती थी, उसके साथ चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था जिसमें उस लड़की के सेम सिचुएशन थी एंड सेम मेरे साथ हो रहा था, और उसमें उसने एंड में कहा कि बिना किसी रीज़न से सबको मतलब सबका एंड होगा, सब एंड हो गया था। और उनके बीच में गुरुजी ने मेरी सिचुएशन का आंसर दे दिया था एंड मेरे साथ संगत जी सेम होगा एंड एग्जैक्ट 1 मंथ बाद सेम हुआ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत 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 अच्छा किया है। जो भी मेरी लाइफ से गया है आपने मुझे उनसे दूर करवाया है। उनसे आप सब जानते हैं और सब अच्छा ही करोगे, ये भी मुझे पता है। मुझे कोई भी डाउट नहीं है इस चीज़ पर कि कोई रहे या ना रहे, आप बस हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड संगत जी, मैं अपना यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और संगत जी, हम उनका नाम नहीं रिवील करते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम रिवील हो। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग अगर शेयर करना है तो आप कर सकते हैं बिना किसी डर से कि हमारा नाम रिवील होगा या हमारी आइडेंटिटी बताई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा संगत जी। अगर आपने अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है ना, अगर आपके मन में है, गुरुजी ने आपको भाव दिया है, तो आप हमारे साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब बस आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस सत्संग में एक बात कही गई है कि जो गुरुजी का मतलब होता है ना कि मैसेज मिलते हैं, सत्संग आते हैं, और उन्होंने बोला कि आप स्पेशल फेसबुक पर आप एक पेज फॉलो करो, उस पर आपको ज़रूर मतलब वहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। और ये चीज़ फैक्ट है संगत जी कि हमें आंसर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो कॉन्सेंट्रेट जो हमने सोच लिया है कि हमें इसी चीज़ का आंसर चाहिए, है ना,
संगत जी हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिले, हो सकता है उसका जो मतलब जिसका जो सिचुएशन चल रही है उसका हल हो उस सत्संग में, उस मैसेज में, है ना। उस सिचुएशन को कैसे आपने बेयर करना है, कैसे आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारे माइंड में चल रहा है डायरेक्ट वो चीज़ हमारे सामने लिखी हुई आ जाए, है ना। ऐसा नहीं होता। इसलिए संगत जी हमेशा आप इशारों को समझने की कोशिश करो। उसमें जो चीज़ है, जो चीज़ कही गई है वो हमारे लिए कही गई है। और संगत जी हमेशा मतलब जब भी आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, जितना भी सुनते हैं, मैं ऐसा किसी पे भी फोर्स नहीं करूँगी कि पूरा सुनो। पूरा सुनेंगे तो संगत जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम पे हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई मतलब सत्संग नहीं सुन पाता है पूरा कोई, है ना। तो संगत जी आप मतलब जितना भी सुनते हैं यानी कि आपने सत्संग चलाया है और आप सुन रहे हैं सत्संग को, तो संगत जी ट्राई करें कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुनें, जितना सुन पा रहे हैं। क्योंकि संगत जी हो ना हो जितना आपको गुरुजी सुनाना चाहते हैं ना संगत जी, आप उतना ही सुनेंगे। तो हो सकता है उसके अंदर भी आपको कोई जवाब मिल जाए, उसमें भी आपके आंसर्स मिल जाए। तो बस जब भी सत्संग सुनो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत पीसफुली सुनो। तो बस मैं संगत जी इतना ही कहना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी हमें ये हमेशा कहना है गुरु जी से कि गुरु जी जो आपने दिया है उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए तो उससे भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए नहीं होगी, इसीलिए हमें नहीं मिली है। और आप हमसे ज़्यादा हमें जानते हैं, आपको हमसे ज़्यादा हमारा पता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या देना है और क्या नहीं देना है। हम तो बस अपनी सहूलियत के हिसाब से मांगते हैं ना संगत जी, ह्यूमन बीइंग हैं, तो जो जो अच्छा लगता है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, हम चीज़ वही मांगते हैं। लेकिन गुरु जी को पता है कि मैंने आज नहीं, मैंने इसको आगे कैसे कंफर्टेबल रखना है। तो हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।